देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर रायबरेली के सरेनी विधानसभा से भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने मास्क वितरण किया। सरेनी संवाददाता करण सिंह ने बात की विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ सरेनी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में जो चल रहा है, जो महामारी चल रही है, इसमें अपने क्षेत्र के जनता के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। विधायक जी, कुछ बताना चाहेंगे जनता को कोरोना के बारे में। कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ग्रसित है और लगातार समाचार चैनलों के माध्यम से सारे देश की जनता देख रही है। ये संक्रमण महामारी का रूप ले चुका है और इसमें 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका उपाय है। अभी तक इस महामारी का कोई उपचार बना नहीं है, इसलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में हम लोगों को अंगीकृत करना पड़ेगा। जैसा गांव में विधायक जी देखने में आया है कि गांव के लोग अभी थोड़ा उतना जागरूक नहीं है बीमारी के प्रति। उनको लगता है कि नहीं, ये कहीं है कहीं नहीं है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इनको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे लोगों को लगे कि नहीं, मामला गंभीर है। आज हम पोखरी ग्राम सभा में आए। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग, यहाँ पर गाँव के सारे लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों को मास्क वितरण किया गया है। ये संदेश देने के लिए ही कि महामारी को आप हल्के में न लें, क्योंकि इसका उपचार सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क लगा कर रहें। दिन में हाथों को अपने लगातार 3-4 बार जब भी लगे हाथों धुलते रहें, तभी आप इस महामारी से बच पाएंगे। ये संदेश देने के लिए यहाँ मास्क का वितरण पोखरी ग्राम सभा में हम लोगों ने किया है। जी, और कुछ लोगों की अपेक्षाएं होती हैं जनप्रतिनिधि के नाते, तो उसमें भी हम 3 साल का जो केंद्र सरकार का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, 1 साल का, और 3 साल का जो राज्य सरकार का पूरा, उसकी उपलब्धियों के में कुछ। अभी केंद्र सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया कार्यकाल का, और उसके कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही हम गांव में सारे क्षेत्र की जनता के बीच बैठे हैं। केंद्र की उपलब्धियां और 3 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे हो रहे हैं, इसकी उपलब्धियों की चर्चा हम जनता के बीच कर रहे थे। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी और कश्मीर लगता ही नहीं था कि हमारे भारत का भी अंग है। आज धारा 370 समाप्त हुई है। कश्मीर में भारत माता की जय बोली जा रही है, भारत माता का तिरंगा वहाँ फहरा रहा है। ऐसे तमाम राम जन्मभूमि का मुद्दा न्यायालय से हिंदुओं के पक्ष में राम जन्मभूमि बनाने का निर्णय हुआ है। यह अभूतपूर्व कार्य हुए, उन्हीं सब की चर्चा जनता के बीच कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बिजली की खस्ता हाल व्यवस्था थी, खस्ता हाल थी बिजली। यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज 18 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है। गांव में स्कूल का सौंदर्यीकरण हो रहा है। गांव में आपने देखा होगा स्कूल की उच्चीकृत स्कूल बनाए जा रहे हैं। संख्या गांव में विद्यालयों की बढ़ रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है आवागमन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में अपना बाईपास से एक बना था लालगंज में, वो इस समय बंद है पिछले 1 साल से। उसके बावजूद टोल टैक्स चालू है, उस पर आपने मतलब कोई कार्रवाई कुछ इस तरह की? कार्रवाई हमने की, उसमें हमने डीएम को भी लिखित में दिया है। और उस समय जो पुल पे जो ब्रिज बना हुआ है उसकी टेक्निकल फॉल्ट है। जहाँ जहाँ वो ऐसे ब्रिज बने हैं वो सारे ब्रिज खराब हो गए हैं। उनका पुनः है कार्रवाई हो रही, जल्दी शीघ्र ही वहाँ पे पुल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, अपने कीमती समय से हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए।